नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी द्वारा हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सेट में कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आदर्शवादी विचारधारा के जनक हैं। सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो आदर्शवादी विचारधारा के जनक है और इसमें रूसो को छोड़कर बाकी अरस्तु और हीगेल आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह दर्शन जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। सही उत्तर है आदर्शवाद। आदर्शवाद का मानना है संसार को समझने के लिए मन सर्वोपरि है, मतलब संसार को मन से ही समझा जा सकता है। मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है और सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। अगला प्रश्न है, ईश्वर पूर्ण, असीम, शाश्वत और सत्य है, अतः शिवम और सुंदरम जैसे मूल्यों के महत्व पर किसने बल दिया। सही उत्तर है प्लेटो। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। सही उत्तर है शिक्षा का उद्देश्य। आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्य पे अधिक जोर दिया है। उन्होंने शिक्षा के कई उद्देश्य को तय किया है, जिसमें से प्रथम है, जो महत्वपूर्ण 3 है, उसमें प्रथम है आत्मानुभूति, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। दूसरा है व्यक्ति का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है उनकी दृष्टि से वह है आध्यात्मिक प्रकृति में परिवर्तन, कन्वर्जन इन स्पिरिचुअल नेचर। कन्वर्जन इन स्पिरिचुअल नेचर। अगला प्रश्न है, परमात्मा को मानने वाला दार्शनिक संप्रदाय है। सही उत्तर है आदर्शवाद। आदर्शवाद का मानना है कि शरीर नाश्वर है, अतः यह असत्य है। शरीर जो है नाश्वर है इसलिए वह असत्य है, और आत्मा अनाश्वर है इसलिए वह सत्य है। इसलिए उन्होंने परमात्मा को जो है वह उस दार्शनिक संप्रदाय जो है ये आत्मा पे बल देता है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादियों का क्या नारा है। तो सही उत्तर है अनुशासन। आदर्शवादी अनुशासन पे भी अधिक जोर देता है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि बालक का जो पूर्ण विकास है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है, तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहेगा। अनुशासन में रहकर ही वह आत्मानुभूति या आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सकता है। जो उद्देश्य उन्होंने शिक्षा का तय किया है वह तभी प्राप्त होगा जब तक बालक अनुशासन में रहेगा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद का प्रतिपादक कौन है। सही उत्तर है हीगेल। हीगेल वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के जो गुरु कौन थे, या प्लेटो के गुरु का क्या नाम था। सही उत्तर है सुकरात। सुकरात प्लेटो के गुरु थे और प्लेटो के जो शिष्य हैं वह अरस्तु हुआ और अरस्तु के शिष्य हुए सिकंदर। अगला प्रश्न है, द रिपब्लिक के लेखक हैं। सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो रिपब्लिक के लेखक हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है, जिसमें स्टेटमैन पुस्तक लिखी है और उन्होंने लॉज भी इन्होंने ही लिखा है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी दार्शनिक प्लेटो किस विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। सही उत्तर है संवाद विधि। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर है आत्मानुभूति तथा व्यक्तित्व का चरम विकास। इस तरह के अभी प्रश्न गए भी हैं, जिसमें आदर्शवाद जो शिक्षा के उद्देश्य तय किया है उसमें से 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य को हमने बताया था। वह था आत्मानुभूति, व्यक्तित्व का विकास और आध्यात्मिकता में परिवर्तन, जो है आध्यात्मिकता प्रकृति में परिवर्तन। यह 3 उद्देश्य महत्वपूर्ण है, जिसका अभी चर्चा हुई भी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, यह किस दार्शनिक का विचार है।
तो सही उत्तर है प्लेटो का यह विचार है। अगला प्रश्न है सुकरात किस विधि का जनक माने जाते हैं? तो सही उत्तर है डायलेक्टिक विधि के जनक माने यह जाते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति के ही यह जनक माने जाते हैं। डायलेक्टिक विधि को ही द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है। एक विषय, इस विधि में एक विषय को अलग अलग दृष्टिकोणों वाले व्यक्तियों के सामने इस पर चर्चा कराया जाता है, वार्तालाप कराया जाता है, और फिर जो एक सर्वमान्य निकलता है, जो अंतिम उसे ही सही मान लिया जाता है। अगला विधि जो है, अगला प्रश्न है आदर्शवाद किसके अंतिम सत्य नहीं मानता? आदर्शवाद किसे अंतिम सत्य नहीं मानता? तो आदर्शवाद जो है वह भौतिक जगत को सत्य नहीं मानता। वह भौतिक जगत उसके अनुसार ही है कि सत्य नहीं है। आदर्शवादी के अनुसार पदार्थ अंतिम सत्य नहीं है। पदार्थ का भौतिक रूप असत्य है। भौतिक दृष्टि सत्य का जो आवास है वह आत्मा को ही सत्य मानता है, ईश्वर को सत्य मानता है, व्यक्तित्व को सत्य मानता है, लेकिन भौतिक जगत को वह सत्य नहीं मानता। अगला प्रश्न है अरस्तु ने किस विधि से शिक्षा दी? तो अरस्तु ने जो विधि से शिक्षा दी है वह आगमन निगमन विधि से उन्होंने शिक्षा दी है। इस विधि में उन्होंने शिक्षा दी है। अगला प्रश्न है किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है? तो बालक जो शिक्षा का केंद्र होगा वह होगा प्राकृतिकवाद से। प्राकृतिकवाद में बालक शिक्षा का केंद्र में रखा जाता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिकवादियों ने शिक्षा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो सर्वाधिक योगदान जो है प्राकृतिकवादियों के हिसाब से वह शिक्षण विधि है। इसी प्रश्न को अभी एक प्रश्न गया था कि आदर्शवादियों ने शिक्षा के किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया या आदर्शवादियों ने, तो उसमें आप शिक्षा के उद्देश्य देते हैं उसका उत्तर। लेकिन जब प्राकृतिकवादी ने शिक्षा के उद्देश्य के सर्वाधिक योगदान पूछा जाता है तो सर्वाधिक योगदान शिक्षण विधि में है। अगला प्रश्न है प्रकृति की ओर लौटो, यह किस दर्शनवादियों का विचार है? तो प्रकृति की ओर लौटने का जो विचार है वह प्राकृतिकवादियों का विचार है। अगला प्रश्न है निषेधात्मक शिक्षा किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है प्राकृतिकवादी से संबंधित है निषेधात्मक शिक्षा। इसमें जो है इसके अंतर्गत बच्चों को ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को समुचित उपयोग की शिक्षा दी जाती है इस तरह के शिक्षा में। अगला प्रश्न है कौन सी विचारधारा सत्ता और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता? तो प्राकृतिकवादी यह सत्ता और आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता। आदर्शवादी इसमें करता है। आदर्शवादी जो है यह विचारधारा जो है वह सत्ता में भी और आत्मा में भी विश्वास करता है, लेकिन प्राकृतिकवादी नहीं करता। यह अंतर है प्राकृतिकवादी और आदर्शवादी के बीच। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं प्राकृतिकवादी। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सह शिक्षा की स्वीकृति सबसे पहले किस दर्शन ने दी है? तो सही उत्तर है प्राकृतिकवादी इसकी सबसे पहले स्वीकृति देती है और उनका मानना है कि सह शिक्षा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया? तो सही उत्तर है रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया है। अगला प्रश्न है शिक्षण विधि के लिए प्राकृतिकवादियों ने किस पद्धति का आविष्कार किया है? तो सही उत्तर है खेल द्वारा शिक्षण विधि। प्राकृतिकवादी शिक्षण खेल पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा उस पर जोर डालते हैं। इसके अलावा जो है वह अनुभव द्वारा सीखना पे भी जोर देते हैं। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, अगर देखें तो अनुभव द्वारा सीखना या करके सीखना। इसके अलावा जो हम देखते हैं किंडरगार्टन, मोंटेसरी, ह्यूरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि, ये सब जो है प्राकृतिकवादियों की ही देन है और इसी विचारधारा पे, इसी पे आधारित है ये सारे के सारे विधि। लेकिन प्राकृतिकवादी खेल पे ज्यादा जोर देते हैं। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है कि प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है? तो सही उत्तर है कैमेनियस का यह कथन है कि प्रकृति ठीक समय पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है किस दार्शनिक ने नारी को पुरुष
के सहचरी एवं सेविका माना है? तो सही उत्तर है रूसो। रूसो का मानना था कि नारी और पुरुष नारी जो है पुरुष के सहचरी है। अगला प्रश्न है, एमिल की कृति है? तो सही उत्तर है रूसो की यह कृति है। इसके अलावा भी रूसो ने कई पुस्तकों की रचना की है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल इन इक्वेलिटी है, न्यू हेलियस भी उन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक उद्देश्य को किस शिक्षाविद ने महत्व प्रदान किया? तो सही उत्तर है रूसो। अगला प्रश्न है, अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, यह मान्यता किसकी है? तो सही उत्तर है प्राकृतिकवादी। प्राकृतिकवादियों की यह मान्यता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना मात्र है, इस विचार का समर्थक है? सही उत्तर है प्राकृतिकवादी। इस प्रकार इसमें इस सेट में कुल 30 प्रश्न बनाए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि ये 30 के 30 प्रश्न परीक्षा के लिए लाभकारी साबित होंगे। अगर किसी प्रकार के उत्तर को लेकर आपके मन में कोई शंका हो तो कमेंट करें या हमें ईमेल करें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो वह बेहतर बना सके। धन्यवाद।